अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 10.1 का क्वेश्चन नंबर ना, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी सर्कल हैव। कितने टेंजेंट होता है एक सर्कल में? एक सर्कल में इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल के कितने होते हैं? बहुत सारे, इन्फिनेटली बहुत सारी टेंजेंट यहाँ पे आप लोग खींच सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन में दिया है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए डैश पॉइंट। मैंने आप लोगों को बताया था एक टेंजेंट कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं? 1 पॉइंट में। तो सेकंड नंबर टू का जो पहला आंसर है तो क्या आएगा? 1 पॉइंट, ठीक है। एंड द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स कॉल्ड। वो कह रहा है वो लाइन है जो 2 पॉइंट में इंटरसेक्टिंग करके जाता है, तो इसका क्या आएगा? इसका सेकेंड है, मैंने बोला था ना 2 पॉइंट में क्रॉस करके जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड जो आंसर आएगा वो क्या है? वो आ जाएगा आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। थर्ड वाला, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। वो कह रहे हैं एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है? मैंने बताई थी इसमें कितना आएगा, इसमें ओनली एंड ओनली 2 ही खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला का आंसर कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ वाला, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो कह रहा है वो कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है ना जहाँ पे वो टच करके जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने बोली थी उसको फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा? फोर्थ वाले में कंडीशन में आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप ये मैंने पूरा कर दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ, 2 और 3। ए टेंजेंट पी क्यू एट, वो कह रहा है एक टेंजेंट है जो पी क्यू है एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट क्यू सो दैट। वो क्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर और लेंथ निकालनी है हमें पी क्यू, ठीक है। और 5 किसका दिया है? रेडियस दे दिया है 5, ठीक है। तो चलिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जब डायग्राम बन जाएगा तभी हमारा सॉल्यूशन होता है। तो पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर का है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से मैं कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है, एक सर्कल ले लेते हैं हम। ये हो गया मेरे सर्कल है, और यहाँ से हमने एक टेंजेंट बनाने के लिए उसने बोला है, एक मिनट रुको, टेंजेंट पी क्यू, पी पॉइंट को क्रॉस कर रखा है। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये टेंजेंट है जो कौन सी पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है इस तरीके से, और यहाँ से ये ऐसे रेडियस दे दिया। रेडियस कितने दिया है? रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर का दे दिया है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो हमें दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पी क्यू इसको वो दे दो, और इस वाले पॉइंट को अब रहने दो, नाम की तो कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार डायग्राम को अच्छे से आपको बता देती हूँ। ए टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी। देखिए मैंने पी क्यू टेंजेंट यहाँ पे कर रखी हूँ। देखिए ये पी क्यू टेंजेंट है जो पी पॉइंट से ही बनाया गया है। देखो ये मैंने पी पॉइंट से बना दिया, और सेंटर हमेशा वो ही रहता है, मैंने इसको वो रख दिया। और उसके बाद दिया रेडियस 5 सेंटीमीटर। वो देखिए यहाँ पर मैं रेडियस कितनी है? रेडियस हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। लाइन थ्रो द सेंटर वो एंड द पॉइंट क्यू सो दैट। वो क्यू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या दिया? वो क्यू है ना, वो क्यू मेरी कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे हमें पी क्यू मांग रखा है, तो पी क्यू हमें निकालने के लिए दिया, तो पी क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पी क्यू निकालते हैं। तो मैंने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी कि जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है, इसका जो बीच के एंगल होता है ये वाली, ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। मैंने ये आप लोगों को बताई थी। तो अगर ये 90 डिग्री का हो रहा है तो ये एक कौन सी ट्रायंगल हो गया? ये राइट ट्रायंगल हो गया। इसके सामने वाला क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम। फिर एच का स्क्वायर इजल टू कितना आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। वही लगाएंगे, पर जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। वो पी हमें कितना दिया है? वो पी दे दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वो पी दे दिया है। और यहाँ पर वो क्यू कितने दिया है? यहाँ पर दे दिया वो क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर कर दिया है।
और हमें पी क्यू गिवन मांगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो क्यू पी वो है वो कितने डिग्री का आ गया, वो 90 डिग्री का आ गया, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस, इसीलिए ये कितने डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा वो क्यू का स्क्वायर माइनस में पी ओ का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है जब हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ता है इन दोनों का साइड को स्क्वायरिंग करते हैं, पर अगर अदर साइड निकालना पड़ता है ना, इसका हाइट हो या फिर बेस हो एक ट्रायंगल का, अगर इन दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ता है तो हाइपोटेन्यूस में से इसको माइनस करते हैं, स्क्वायरिंग करके इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये वाला साइड चाहिए, तो मैंने इसमें से इसे माइनस कर दिया। अगर ये वाला साइड भी चाहिए होता ना, तो इसमें से इसको माइनस करें। पर अगर जब ये हाइपोटेन्यूस मांगा होगा, ये दोनों दिया होगा ना, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, ये वाली मांगी होगी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके हम प्लस करते हैं, मतलब दोनों साइड को प्लस करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर हाइपोटेन्यूस मांगा है तो दोनों को प्लस करना पड़ता है, पर अगर हाइपोटेन्यूस गिवन दिया है, हमें इन दोनों साइड में से किसी एक को निकालनी है, तो उसमें माइनस क्या करना पड़ता है। तो अब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 माइनस में ये 5 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम इसको अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसमें से ये चला जाएगा, 119 आ जाएगा, तो 119 का रूट हो गया, तो 119 सेंटीमीटर इसका रूट हो गया। तो यहाँ पे जो दिया था, हमें क्या दिया था, पी क्यू दिया था, तो पी क्यू का जो लेंथ है मेरे को कितना मिल गया, 119 रूट सेंटीमीटर मिल गया, ओके।